रंगोली बन गई। पूजा तक सुबह ही हो गई थी, सुबह ही हो गई था क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे तक ही थी 11। तो सुबह ही सारी पूजाएं कर दी मैंने। और भी घर के काम करने हैं मेरे को। अभी यूट्यूब के लिए भी व्लॉग बनाया मैंने। सब फैला हुआ है, अंदर कपड़े फैले हुए हैं। हाँ, अभी तक मैंने खाना खाने के बाद पानी भी नहीं पिया है। पता है मैं ना खाना खाने के 1 घंटे तक पानी नहीं पीती। और मैंने तो नहीं पिया जो नहीं पिया, मुझे पौधों को भी पानी पिलाना है यार। अभी सबसे पहले मैं बाद में पीऊँगी, पहले पौधों को पिलाऊँगी, सूख जाएंगे तो। ये हमारे भी दिए लग गए कि मेरे हाथ से ना अभी सिमेट्री नहीं आती। देखो ये बहुत बड़ी है, ये थोड़ी छोटी है, ये 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 सबसे छोटी है। ये क्या क्या सिमेट्री नहीं है। मैं ना रील बना रही थी और बीच में ज़रा सचिन मनीषा व्लॉग पे लाइव देखने लग गई थी। थोड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है उधर तो देख रही थी और इधर आ गई। फिर मैंने कहा छोड़ो, अभी इनका तो भी सॉर्ट होने में टाइम लगेगा थोड़ा अपना काम कर लेते हैं। तो मैं अपना काम करने लगी, अपनी रील बनाई है। और प्लीज़ देख लेना मेरी रील और शॉर्ट वीडियो पे, शॉर्ट चैनल पे। एंड कुछ नहीं, अभी बनाऊंगी अपने लिए ज्वार की रोटी और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं ज्वार की रोटी कैसे बनाती हूँ, ज्वार रागी की कैसे बनाती हूँ। बड़ी सॉफ्ट रोटी बनती है, ठीक है। अब बना रही हूँ ज्वार की रोटी। नॉर्मली रागी की रोटी भी ऐसे ही बनाती हूँ। एक ही रोटी बनानी है ना, तो मैंने 1 कप के आसपास ले लिया। मेरी रोटी मैं बना लेती हूँ, साथ में ही बना लेती हूँ। मेरी रोटी मैं साथ में ही बना लेती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन आज नहीं बनाई मैंने, क्योंकि मैंने सोचा कि मैं ना रोज सुबह ही बन जाता है मेरा खाना, तो फिर मेरे को बताने के लिए कुछ बचता ही नहीं है ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो ये रोटी बताने के लिए रखते हैं। इसमें आटा रखा हुआ है, ऐसा नहीं है, थेपले का आटा है। इधर नाश्ता बन चुका है ऑलरेडी। इन्होंने आज बोला कि वो साबूदाने की खिचड़ी खाने का इच्छा हो रही है, तो मैंने कहा चलो ठीक है खा लेना। तो सुबह साबूदाने की खिचड़ी का नाश्ता बना दिया था। मिही का हमारे लिए लौकी की सब्जी बना दी। अब बच्चे जो है लौकी की सब्जी खाते नहीं है, नहीं खाते। मेरे ही जैसा, जब मैं बच्ची थी मैं खा लेती, इतना सा नमक डाल रही जरा सा, जस्ट की रोटी में डालना होता है इसलिए। तो बच्चे लौकी की सब्जी नहीं खाते, तो इसलिए मिहिका के लिए ना लौकी का थेपला मैंने रेडी कर दिया था। अब इनके लिए भी ज्वार की रोटी बनाई आज मैंने। तो ज्वार रागी ऐसा ऑल्टरनेट चलता है हमारा। और फिर सैटरडे संडे हम गेहूँ खाते हैं। तो बताती हूँ मैं इसको उस पर लगा दूँ। तो ये बॉईल हो रहा है, बॉईल होते होते इसको फिर हम बंद कर रही हूँ। हाँ, बंद कर दिया है मैंने। और इसको बस अच्छे से इससे हिला दूँगी। दिख रहा है, ये ऐसा आटा बन गया है। थोड़ी देर ऐसे ही रहने दूँगी। एक्चुअली ये है ना, बहुत अच्छे से बॉईल हो जाना चाहिए पानी। बस अब अच्छे से ये, अब ज़्यादा इसको करेंगे ना तो ये आटा चिपकने लगेगा नीचे। इस मतलब अगर मैं ऑन में करती तो चिपकता, ठीक है। तो एकदम बॉइल्ड वाटर में इसको लगाना है। थोड़ी देर इसको ऐसे ही रहने दूंगी कि ठंडा हो जाएगा, तब इसको फिर गूंथ लेंगे, ठीक है। ऐसे ही बनाना है। एक रोटी बनानी है तो 1 बड़ी चम्मच जितना डाल दिया मैंने। बड़ी चम्मच, मेरी चम्मच ये वाली प्लास्टिक की, ठीक है। एक रोटी के लिए तो एक ही रोटी बनानी है। अभी इतना गर्म है कि मेरा हाथ जल जाएगा, पता है, अगर मैं हाथ से करने लगूंगी तो। इसलिए मैं स्पून से करूंगी। देखो बहुत गर्म है हाँ। और ना थोड़ा ज़्यादा पानी हो भी जाता है ना तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है। उसको रख दो थोड़ी देर में ना, ये आटा एब्जॉर्ब कर लेता है पूरा पानी। देखो हो गया ना। अभी मुझे लग रहा था कि ज़्यादा हो गया, लेकिन कैसा हो गया ना, ठीक है। मैं बहुत डीप में बता रही हूँ ये वाली रोटी बनाना, सीरियसली, कि कैसे बारीकियों के साथ, ठीक है। देखो ये बन गया इसका लोया। अब ये मेरे लिए तो 1 रोटी का नहीं है, ये 2 रोटी का है, ठीक है। तो अब इसको 2 रोटी का बना लेंगे। कितना अच्छा लोया बन गया। ऑन कर दिया हमने। ड्रेस के चक्कर में शायद अच्छे से नहीं दिख रही होगी ना, रुको। मैं कैमरे के बिना बनाती हूँ ना तो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि डर नहीं रहता, फटाफट बन जाती। कैमरे में ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसा होता है ना। एग्जाम से पहले के क्लास टेस्ट में तो बच्चा अच्छे नंबर ले आता है, पर जब एग्जाम होता है तब उसके नंबर बेकार आते हैं। देखो कितनी अच्छी रोटी बन गई ना, ये इधर गई। इसको भी बना लेते हैं। अब सिर्फ रोटी पे फोकस है। सी हाउ ब्यूटीफुल। नहीं, इधर ध्यान देते, किधर फूल रही है ना, दिख रहा है फूल रही है। कितनी सॉफ्ट रोटी बनी है ये वाली। तो मैंने भगवान को भोग भी लगा दिया। इतनी सॉफ्ट रोटी है। बट सच बताऊं तो मुझे तो सॉफ्ट रोटी नहीं पसंद, वही कड़क रोटी पसंद है। पर बहुत लोगों को पसंद है सॉफ्ट रोटी। तो जिसको पसंद हो आप बना सकते हो, और बहुत इजी है।
और एक चीज़ है कि जब आप ना कोई नियम लेते हो ना, जैसे हेल्दी रहने का नियम, जैसे मैंने अभी पंचकर्म किया था, तो उसके बाद ये खाना आपको वैसे भी बहुत इजीली खाया जाता है। कई लोगों से नहीं खाया जाता सिंपल खाना, ये बहुत सिंपल है ना। मिहिका को अगर मैं ये वाली रोटी दूंगी ना तो वो टेस्ट करके ही बोलती है कि क्या दिया आपने मुझे। मैं खा देती हूँ खाना, कैमरे पे खाना नहीं खाया जा रहा मुझसे। जब हम दूर से स्टैंड पे रख के हम ब्लॉग बनाते हैं तो डिफरेंट लुक दिखता है, और जब हम सामने से ऐसा पकड़ के बनाते हैं तो बड़ा डिफरेंट दिखता है ना। और क्या कह रही थी मैं, हाँ मैं नीचे जा रही हूँ आजकल, तो सब लोग मुझसे कह रहे हैं कि तूने बहुत वेट लूज कर लिया। तो मैंने बहुत ज़्यादा तो वेट लूज नहीं करा है, हाँ 8-9 किलो वजन कर लिया है कम, कि 3 महीने में, और हेल्दी वेट लूज। तो वही मैं कह रही थी कि जो नियम बना लेते हो ना, अगर आप नियम से चलते हो, क्या कहते हैं ना कंसिस्टेंसी, किसी चीज़ की कंसिस्टेंसी रहती है ना, कंसिस्टेंट रहते हो तो फिर वो असर करने लगती है आपको, वो दिखती है आप पे। अभी मैं इंदौर गई थी तो ये लोग कितना बाहर खाना खाने भी गए, खाना तो खाने नहीं गए, चटर पटर खाने गए। तो मैंने नहीं खाया कुछ भी चटर पटर, 1-2 दिन शायद बस वो लस्सी वस्सी मैंने, हम इतनी सी लस्सी आती है वो इतनी सी, उसमें से भी इतनी सी पी, जस्ट टू कर्ब माई टेस्ट बर्ड्स कि भैया अभी तो फेस्टिव सीजन है, खा लेते हैं। तो ऐसा तो थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं रहता। और वैसे भी मैंने इतना भी बहुत पैसे लगाया पंचकर्म में, तो उसको कैसे बर्बाद कर दूं, मैं तो नहीं किया मैंने। और उसका असर दिख रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो 100% सॉल्व हो गई, मेरी प्रॉब्लम जो फिजिकल प्रॉब्लम थी 100%, मैं ये नहीं कह रही 99.9%, नहीं 100% सॉल्व हो गई हैं। तो अभी सिर दर्द का ऐसा है कि थोड़ा अभी बीच बीच में हो जाता है वो, पर अभी उस इंटेंसिटी से नहीं होता है ना। तो आप भी अपनी लाइफ में ना एक नियम बनाओ, जो भी आप एक हेल्थ, मतलब अपने आप को हील कैसे करें, क्योंकि भगवान ने ना हमको ऑलरेडी चीजें दी है हील करने के लिए। हम लोग ना दवाइयों के पीछे भागते रहते हैं, हम खुद ही अपने आप हील करें, आयुर्वेद से हील करें तो वो बेस्ट है। अब मैं बार बार रोज रोज यही बात करती हूँ ना, एनीवेज ठीक है। तो एक तो ये खाने का नियम बनाओ, और दूसरा फिर अपने मन को हेल्दी रखने का नियम बनाओ। अभी मैं तो सिर्फ अच्छी अच्छी वीडियोस देखती हूँ, जो भी देखती हूँ। टीवी तो मैं बहुत कम देखती हूँ, और देखती भी हूँ तो कॉमिक वीडियोस देखती हूँ, कॉमेडी सीरियल्स या मूवीज। और नहीं तो मुझे सस्पेंस पसंद है बहुत ज़्यादा, थ्रिलर, है ना। पर क्या होता है कि थ्रिलर देख लो ना, जब मारा काटी हो जाती है तो उसमें दिमाग खराब हो जाता है, फिर ऐसे ऐसे सपने आते हैं सीरियसली कैसे कैसे सपने आते हैं, डर लगता है फिर उन सपनों से। तो मैं सोचती हूँ कि छोड़ो, बहुत कम देखेंगे। लेकिन मन को अच्छा हेल्दी रखने के लिए अच्छी चीजें देखो। कहीं जाना भी नहीं है मुझे, हाँ देखो दोनों सूटकेस अभी तक भी नहीं निकले इस बार मेरे, मतलब अनपैकिंग नहीं हुई दोनों सूटकेस की। हाँ और वैसे भी ना, अभी मेरे से कल परसों में किसी ने पूछा था कि ये लाइफस्टाइल तुम कब तक फॉलो करोगी, कि ये जो फूड फूड तुम खा रही हो, सिंपल घर का खा रही हो, बाहर नहीं खा रही हो। मैंने कहा ये लाइफस्टाइल मैं लाइफ लॉन्ग फॉलो करूंगी, क्योंकि ये लाइफस्टाइल है ना, ये बहुत अच्छी लाइफस्टाइल है। ये वही लाइफस्टाइल है जो हम पहले जीते थे, सीरियसली। हम, मेरे घर में तो हम लोग कभी घर के बाहर खाना खाए ही नहीं, हम तो घर में ही खाना खाए, सीरियसली हम तो कभी बाहर नहीं खाना खाए। और दूसरा ये कि जो मैंने थोड़ा सा इसमें वो जो डॉक्टर की सलाह से जो किया है ना इसमें चेंजेस, वो यही है कि सिर्फ आटे की रोटी थोड़ा कम करके, गेहूं के आटे की रोटी कम कर करके ज्वार और रागी इसमें इंट्रोड्यूस करा है। अब सिर्फ ज्वार और सिर्फ रागी क्यों, क्योंकि ये ठंडा है। मुझे नहीं पता था पहले, मैं बाजरा भी खा रही थी। अभी जिसको भी वेट लूज करना है, जिसको भी अपनी हेल्थ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है ना, तो डॉक्टर के पास जाओ। अब डॉक्टर आपसे पूरी हिस्ट्री पूछता है कि आप क्या खाते हो क्या नहीं खाते हो। तो मैं बताया उसको, मैंने कहा बाजरा, रागी, ये राजगिरा सारे। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि नहीं आपको सिर्फ ठंडा वाला खाना है, आपको गर्म वाला नहीं खाना है, ये गर्मी करता है, बाजरा गर्मी करेगा, मक्का गर्मी करेगा, ये नहीं खाना आपको। आप खाओ ज्वार खाओ, आप रागी खाओ, है ना, दूध मत पियो। तो मैं पूछी उनको, मैंने कहा यार मेरे को तो, अब मैं चाय तो आपने छुड़ाई दी मेरी, चाय तो मैं पीती ही नहीं हूँ। तो मैंने, दूध तो पिए इंसान, कुछ तो कोई तो ड्रिंक चाहिए। आपने लेमन, मेरा खट्टा भी बंद है, खट्टा भी नहीं खा रही हूँ मैं। तो बोले कुछ तो चाहिए ना इंसान को। तो बोले नहीं आपको अभी दूध नहीं पीना, अभी रुक जाओ साल भर, साल 1.5 साल जितना भी है। बोले थोड़ा अपनी बॉडी को एक बार बैलेंस में आने दो। ये क्या होता है, हम लोग अपनी बॉडी को खुद ही बिगाड़ चुके होते हैं, खुद बिगाड़ चुके होते हैं। यही बात होती है। वही डॉक्टर ने मुझे यही बोला कि लोग आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम तो बचपन से चाय पी रहे हैं, हम तो बचपन से बिस्किट खा रहे हैं, तब तो कुछ नहीं हुआ।
और अब अचानक से मतलब बचपन से खा रहे हो तो एक्यूमुलेशन नाम की भी तो चीज होती है, एक्यूमुलेट हो रहा है ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर। और हमारी बॉडी ने तो रेजिस्टेंस किया ही था, बहुत रेजिस्टेंस किया था हमारी बॉडी ने। कभी बुखार आया, कभी सर्दी खांसी हुई, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, हमारी बॉडी ने बेचारी ने बहुत फाइट किया। अब वो फाइट कर करके थक गई तो फिर उसने बड़ी बीमारी का रूप ले लिया, तो फिर वो ऐसे ही होता है ना। तो जो चीजें अभी अभी वो क्या अनिरुद्धाचार्य जी बेचारे ने एक वीडियो बनाई थी, बात बोली थी कि बिस्किट क्या है, विश की किट है, तो लोगों ने मजाक उड़ा दिया। तो विश की किट ही तो है वो, उसमें शक्कर है, मैदा है, वो भर भर के बटर डलता है उसमें, तो क्या है वो, विश की किट ही तो है, मजाक थोड़ी ना है वो। मजाक नहीं था वो, सच था। तो जो भी आपको समझ में आता है कि विश की किट जैसा सामान आपके सामने परोसा जा रहा है। अब मैं लिटरली हम मीका के साथ और उस दिन चली गई, मेरा बर्थडे था, मुझे तो कुछ खाना नहीं था, लेकिन मेरी मीहू कहती कि आपका बर्थडे है, हमें तो कुछ खिलाओ। तो हम उसको लेकर चले गए श्रीमाया सेलिब्रेशन, एंड आई वॉज वंडरिंग कि मेरे लिए यहाँ कोई आइटम नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम मैदा, शुगर, बटर, एवरीथिंग। तो क्या खाऊं मैं, कुछ नहीं था मेरे लिए वहां पे, भर भर के चीज वहां पे डलता ही है। तो मैं आ गई ऐसे ही बिना कुछ खाए, पानी पी के आ गई, नहीं खाया मैंने। दिखने को तो ऐसा, ये मेरे हस्बैंड बोल जाते कोई बात नहीं एक बाइट खा लो, कुछ नहीं, नहीं नहीं खाती मैं, मेरा मन नहीं मानता तब तक नहीं खाती मैं। तो अच्छी चीजें थोड़ी ना है यार ये। अब वही है कि फिर ये बोलने को तो ऐसे ही कि फिर कैसे जियोगे, टेस्ट नहीं मिला, टेस्ट मिलता है, ऐसा नहीं है, अच्छी चीजों में भी टेस्ट मिलता है। और खाएंगे, ऐसा भी नहीं कि कभी छोले भटूरे खाऊंगी ही नहीं मैं, पर चीजों की लिमिट होती है, कभी कभी लिमिट क्रॉस हो जाती है, वो लिमिट क्रॉस नहीं होनी चाहिए। तो ये एक नियम ले लो अपनी लाइफ में कि आप जब घर से बाहर जाओ ना, तो खाना वही खाओ जो आपको लगे कि ये खाने लायक है। कि जैसे इडली सांभर इडली सांभर भी हर किसी को सूट नहीं करती है, फर्मेंटेड फूड होता है, हमें लगता है कि ये हमें सूट कर रहे हैं, बट नहीं करते हैं सूट। मेरा भी वो भी बंद है मेरे भी बहुत सारी चीजें बंद है, और अभी मैं फुल्ली रिकवर्ड हूँ, मेरे को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन फिर भी फिलहाल बंद है। क्योंकि अभी होता है ना, एक रिकवरी फेज के बाद आपको थोड़ा और टाइम देना चाहिए अपनी बॉडी को, टू जस्ट अंदर से वो आप हील और अच्छे से प्रॉपर हो ले। तो मैं अभी वो उसी में हूँ, खट्टा बंद, फर्मेंटेड बंद, ना तला बला बंद, मैदा बंद, शक्कर तो मैंने शायद हाथ ही नहीं लगाया कितने सालों से ढंग से, मतलब नहीं खाती मैं। शुगर खाया तो बहुत टाइम हो गया मुझे। तो वही एक नियम लो कि जब भी बाहर जाओ खाना खाने, या देखो तो दाल रोटी खा लो, सिंपल चावल दाल खा लो, सिंपल खाना खा लो। बाहर भी जाओ तो बाहर भी खाना पड़ेगा ना। अब जैसे मैं भी ये सोचती हूँ कि कभी यार घूमने फिरने तो जाएंगे ना यार, ऐसा थोड़ी ना होता है घर में थोड़ी बैठे रहेंगे, तो घूमने फिरने तो जाएंगे। तो अब घूमने फिरने जाओगे तो कुछ तो खाओगे, तो फ्रूट्स खाओ, नारियल एक अच्छा ऑप्शन है, नारियल पानी पी लो। ड्रिंक तो लगता है, तो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो नहीं। नीचे भी आंटी के पास गई थी ना मैं, तो आंटी ने मुझे कोल्ड ड्रिंक ऑफर किया, दिवाली की मिठाई शायद मैंने बोली ये बात, तो उन्होंने मुझे ऑफर करी। मैंने कहा नहीं आंटी, स्प्राइट ऑफर करी। मैंने कहा नहीं आंटी, बोले नहीं नहीं कुछ नहीं होता अनुपम बेटा, एक एक गिलास पी लो, उसमें क्या है। मैंने कहा नहीं आंटी, इसमें बहुत कुछ है, ये तो पीना ही नहीं है, आप लोग पानी ला दो। तो मैंने नहीं पिया। और अब मैं स्ट्रांगली मना कर देती हूँ, वैसे मुझे सॉफ्टली मना करना चाहिए, लेकिन मैं स्ट्रांगली कर जाती हूँ। वो मेरी थोड़ा है नेचर, मेरा बेकार है इस मामले में। यहाँ पे भी मैं अपने आप को थोड़ा सा दोष देती हूँ कि मैं ना थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाती हूँ। जब सामने वाला मैंने एक बार मना कर दिया कि मेरे को नहीं पीना या मेरे को नहीं खाना, सिर्फ आंटी की बात नहीं है, मैं और भी बता रही हूँ, मेरे को नहीं पीना, मेरे को नहीं खाना, तो आपको मान जाना चाहिए। मेरे कोई 2 बार 3 बार पीछे पड़ता है ना, तो मेरी थोड़ी आवाज ऊंची हो जाती है कि नहीं खाना मुझे। ये मेरे पापा का भी नेचर है। हाँ, मेरे पापा है ना बड़ी मान मनोहार करके खाना खिलाते हैं लोगों को, जो गेस्ट आते हैं। तो अब अगर सपोज मेरी कोई ऐसी मान मनोहार करे, मेरे को तो गुस्सा आ जाए, भाई मेरे को मत खिलाओ, मेरे को नहीं खाना, खाना इज नॉट एवरीथिंग। तो मेरे को ऐसे गुस्सा आ जाता है। ओके चलो बंद करती हूँ यहाँ पे इसको, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।